अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। रुचिता भाभी, आप यहाँ कैसे? प्रीति, भाभी, प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आप यहाँ कैसे? अब वो मुझे कुछ आवाज आई थी यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वो ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं ना वॉक करने आ गई थी। ओह अच्छा। भाभी वो थोड़ी ठंड सी लग रही थी, मैं अंदर जा रही हूँ, आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हे भगवान, इस डब्बे में भी सुबह वाले डब्बे की तरह क्रॉस का निशान लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा ये प्रीति आखिर करने क्या वाली है। मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। कहाँ रखा है उसने वो बॉक्स? मिल ही नहीं रहा। कोई था यहाँ। मुझे कल पूजा से पहले पता करना ही होगा कि आखिर उस डब्बे में है क्या। रुचिता, तुमने नहा लिया? देखो मैंने तुम्हारी सारी ज्वेलरी, सब कपड़े सब निकाल के रखे हैं। आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजाऊंगा और तुम पूजा में सबसे बेस्ट दिखोगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं मैनेज कर लेती। ऐसे कैसे मैनेज कर लेते? अरे अपनी पत्नी के लिए परेशान नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा? तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो। ये लो। अरे वाह नेहा जी, आपने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। रुचिता, तुम्हें कैसे पता? तुम तो देख नहीं सकती ना। हाँ, पर आपने तैयार किया है ना, तो बेस्ट ही होगा। मैं बाहर का काम देख कर आता हूँ। आई एम सो सॉरी नेहा जी, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ।
लेकिन लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। भाभी आप? हाँ प्रीति, वो मैं पूछने के लिए आई थी कि तुम पूजा के लिए रेडी हो गई हो। हाँ मैं तैयार। वैसे तुमने गेट में ताला लगाया है क्या? वो मुझे आवाज आ रही थी। अरे हाँ भाभी, वो बहुत सारे कॉकरोचेस हो रहे थे ना, तो बस स्प्रे छिड़का था मैंने। चले? हाँ तुम जाओ, मैं निहार जी को देख कर आती हूँ। ठीक है। ताला कैसे खोलूं? ये कहीं रुचिता को देख ना ले। रितु, जी दादी जी। जरा सुनना। हाँ बेटा, जी दादी। बेटा पंडित जी से जरा पूछो जाके कि शुभ मुहूर्त कितने बजे है। शुभ मुहूर्त। ठीक है, मैं अभी पूछ के आती हूँ। हाँ। रुचिता क्या कर रही हो तुम? अभी रितु देख लेती तुम्हें। क्या? थैंक यू सो मच दादी जी मुझे बचाने के लिए। वो मैं ये ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। प्रीति के रूम में वो डब्बा रखा है, मुझे देखना है कि उसमें है क्या, लेकिन देखे ना ये ताला खुल ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही तरीका है दादी जी। मेरी आँख! प्रीति तुम ठीक हो ना? आई एम सो सॉरी, मैं वो शिव जी के लिए भस्म लेके जा रही थी और पैर फिसल गया। क्या हो मेरी गया? आँख माँ! हाय! ये क्या किया तुमने रुचिता? मेरी बेटी की आंखों में भस्म डाल दिया तुमने। माँ आई एम सो सॉरी, वो मैं देख नहीं सकती ना, तो मेरा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं रुचिता, तुम जाओ। चल हटो यहाँ से। ये क्या हो गया बेटा? हे भगवान, ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा ना रोते हैं। आओ मुंह धो लो, फिर मैं कपड़े बदल देना। हाँ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल ठीक हो? आई एम सो सॉरी, वो मैं शिव जी के लिए भस्म लेके जा रही थी, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। हो ना हो ये डायल नंबर जरूर उस कल रात वाले आदमी का ही होगा। कॉल करती हूँ। क्या हो मैडम, फिर फोन कर रही हैं? सामान में कुछ गड़बड़ है क्या? सामान? हाँ वो सामान में गड़बड़ी है, मिलना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आपके घर के बाहर आता हूँ। कौन सी सामान की बात कर रहा था ये? मेरा फोन कहाँ गया? माँ, माँ आपने मेरा फोन देखा क्या? हे भगवान, कहीं प्रीति को मुझ पे शक ना हो जाए। यहाँ कैसे गिरा? एनीवे, अच्छा हुआ मुझे मिला, किसी और के हाथ नहीं लगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इस आदमी के आते ही मुझे पता चल जाएगा कि आखिर उस डब्बे में है क्या।
आज बहुत सालों बाद अपने हाथों से पूजा का प्रसाद बना रही हूँ। जब तक ये खीर बन रही है, माँ जी से पूजा का शुभ मुहूर्त पूछ कर आती हूँ। वैसे तो आज पूजा में बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन स्टार्टर्स के लिए एक छोटी सी लड़ी तो जला ही सकती हूँ ना। आई माँ जी। ये माँ जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है भगवान जी के लिए। देखिए। अच्छा। ये खीर बनाई है तुमने पूनम, देखो। खीर में चावल डालने से पहले अच्छी तरह से बीन तो लेती, पूरी खीर में कीड़े पड़ गए। लेकिन माँ जी, मैंने अच्छे से चावल बीने थे, मैंने धोया भी था चावल अच्छे से, एक भी कीड़ा नहीं था। तो क्या कोई भूत आकर इसमें कीड़े डालकर चला गया? इतनी शुभ पूजा में इतना बड़ा अपशकुन कर दिया तुमने। अब क्या होगा दादी? पूजा कैंसिल करनी पड़ेगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पूजा का समय हो गया है और प्रसाद ही नहीं है। दादी जी, मेरे पास बेसन रखे हैं, अगर आप कहें तो मैं बना दूं भोग। तुम ना रुचिता रहने दो, एक तो ठीक से देख पाती नहीं हो, ऊपर से कुछ गड़बड़ कर दी तो बेकार का अपशकुन हो जाएगा। रहने दो तुम तो देख सकती हो ना पूनम, फिर भी तुमने इतना बड़ा अपशकुन कर दिया। अब पूजा में भगवान को भूखा तो नहीं रखेंगे ना हम। रुचिता, जाओ तुम प्रसाद बना दो। जी दादी। दिखाई भले ही नहीं देता उस रुचिता को, लेकिन मेरे किसी प्लान पर पानी फेरने से अच्छे से आता है। कोई बात नहीं, बना लो पूजा का प्रसाद। आज तो पूजा में तुम सबकी बलि चढ़ेगी। लगता है मैडम को फोन करके बाहर ही बुलाना पड़ेगा। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं गोली चला दूंगी। आप तो देख ही नहीं सकती। दूसरों की काली और गैर कानूनी हरकतें बहुत अच्छे से देख सकती हूँ मैं। अब मुझे साफ साफ बताओ कि कल उस डब्बे में तुमने उस मैडम को क्या दिया था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस डब्बा देने आया था उन्हें। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कल मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया उन मैडम को वो पार्सल देते थे, इसलिए साफ साफ मुझे सच बता दो, क्योंकि उन मैडम के साथ जेल तो तुम भी जाने वाले हो। इसलिए सच मुझे बता दो, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी और वो तुमसे सच निकलवा लेंगे। पुलिस को मत बुलाइए मैडम, वो उस डब्बे में बॉम्ब था। धमाका करने का वक्त आ गया है। बॉम्ब? जी, उन मैडम ने मुझसे 4 बॉम्ब मंगवाए थे। बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करते हैं? मुझे नहीं पता। बताओ वरना मैं गोली चला दूंगी अभी। बताता हूँ, वो रिमोट कंट्रोल से डिफ्यूज होगा। रिमोट कंट्रोल? और अगर उसका रिमोट कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या? तो उस बॉम्ब में लगी लाल तार को काटना होगा। प्रीति ने 4 बॉम्ब्स क्यों लगाए हैं? क्या करना चाहती है वो? स्वाहा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे किसी को बॉम्ब देने की? तुम रुको, अभी के अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूँ।
मैं कह रही हूँ। हे भगवान, प्रीति ने 4 बॉम्ब्स क्यों लगवाए इस घर में? मैं भी जाकर के सबको सच बताती हूँ। नेहा, नहीं। अगर मैंने सबको बता दिया और प्रीति को पता चल गया और गुस्से में आकर अगर उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो? नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती। मुझे खुद ही उन बॉम्ब्स को ढूंढ के डिफ्यूज करना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, अब बैठ जाइए। थैंक यू। इतने दिनों बाद मेरा परिवार एक हो रहा है प्रीति। मैं तुम्हारे गलत इरादों को जीतने नहीं दूंगी। मैं बॉम्ब डिफ्यूज करके रहूंगी। रुचिता, तुम वहां क्या कर रही हो? पूजा यहाँ पर है। रुको, मैं लेने आता हूँ तुम्हें। मैं अगर पूजा में बैठ गई तो बॉम्ब्स कैसे ढूंढूंगी? माफ कीजिएगा महादेव, मैं आज आपकी पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। निहार जी, वो मैं दवाई खा कर आती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं निहार जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे घर का एक एक कोना पता है। मैं चली जाऊंगी। आप पूजा में बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ताला तो खुला हुआ है। अभी जाके बॉम्ब्स देखती हूँ, अंदर ही होगा। इनमें तो एक भी बॉम्ब्स नहीं है। इसका मतलब प्रीति ने बॉम्ब्स लगा दिए। आप सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संत। तीन बॉम्ब्स में तो टाइमर लगा दिया है मैंने, लेकिन चौथा बॉम्ब मैं खुद ब्लास्ट करूंगी। अपने परिवार को मुखाग्नि जो देनी है मुझे। कहाँ रखा होगा इसने बॉम्ब? यहाँ तो एक भी बॉम्ब नहीं मिल रहा है। पता नहीं प्रीति ने कहाँ छुपाए होंगे सब और कब उन्हें ब्लास्ट करने वाली है। महादेव, एक बार आपने पूरे संसार को विष से बचाया था और आज मुझे मेरे परिवार को इस जानलेवा हमले से बचाना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। प्लीज महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। प्लीज महादेव। सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय है। इस महीने में माता पार्वती और शिव की जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। शिव तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शिव के धाम हैं जो संसार के 5 तत्व के प्रतीक हैं। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। ये समस्त संसार और ये सब प्राणी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं।
कहीं ये महादेव का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं इन्हीं 5 तत्वों में मेरे उलझन के जवाब तो नहीं छुपे? आसमान तक तो प्रीति नहीं पहुंच सकती, लेकिन अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, कहीं ये 4 बॉम्ब इन्हीं चारों दिशाओं के 4 तत्वों में तो नहीं है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें